दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन ए तैमूर लंग, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी चंगेज खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंगेज खां। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। यह एक मंगोल योद्धा और शासक था जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक है, जिसने जनजातियों को एकीकृत करके मंगोलिया में संगठित किया और फिर अपने साम्राज्य को एशिया से होते हुए एड्रियाटिक सागर तक विस्तारित किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी रायचूर, ऑप्शन सी बेल्लारी, ऑप्शन डी गुलबर्गा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्लारी। हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। हम्पी शहर बल्लारी जिले में स्थित है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अब विजयनगर जिला पूर्व मध्य कर्नाटक भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन डी अधिशेष लगान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और इसका प्रशासन 58वें नामक विभाग के अधीन था। मूल्यांकन के उद्देश्य से भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था: गीली भूमि, सूखी भूमि, बाग और जंगल। अगला प्रश्न है, इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध किया था, लेकिन इसको लिखने वाले हसरत मोहानी हैं, जिन्होंने 1921 में पहली बार इस नारे को लिखा था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन है 1939 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 में। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो केंद्र और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा थे ने भारतीयों से विधिवत परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पार्टी बनाने के वायसराय के फैसले का विरोध करते हुए बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य कृपलानी नवंबर 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के नाजुक दौर में संगठन को कुशलता से चलाया। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का सीमांकन ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था साल 1947 में। भारत के विभाजन के दौरान उन्होंने धार्मिक, जनसांख्यिकी और भौगोलिकी कारकों के आधार पर यह सीमा रेखा
खींची थी, इस सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1955 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा, अब ओडिशा नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन, ऑप्शन डी राजस्व प्रशासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी। इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष एडविन सैडलर थे। जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू होने वाली सिफारिश दी थी। इस आयोग ने स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए जॉन एडम्स, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी हेस्टिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। उन्होंने 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित किया था। इसका मकसद फ्रांसीसियों को ऐसी अफवाहें फैलाने से रोकना था जिनसे भारतीयों के बीच ब्रिटिश प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी बालिका शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने की सिफारिशें की थी। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता और वेतन में सुधार करने की सिफारिश की गई थी। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में कराने की सिफारिश की गई थी। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपने की सिफारिश भी की गई थी। हंटर आयोग की सिफारिशों से भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में काफी सुधार हुआ। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। अपने इसी कथन से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ही हैं जिन्होंने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय कृषक वर्ग, ऑप्शन बी भारतीय महिलाएं, ऑप्शन सी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसी को पूना समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए जे.एम. सेनगुप्ता, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सूर्यसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यसेन। 18 अप्रैल 1930
में सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव तत्कालिक में बंगाल शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए किसान सभा, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी जस्टिस पार्टी, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, जिसे पीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जब जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य नरेंद्र और बसावन सिंह के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी का विलय जेबी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य शामिल थे। नेहरू के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने भारत को आज़ादी की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। यह सरकार जनवरी 1950 में संविधान लागू होने तक चली। अगला प्रश्न है, इस निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नाम के साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। हालांकि इस पत्र के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। इस पत्र को संस्कृत प्रेस से प्रकाशित किया जाता था। प्रकाश की शुरुआत 15 नवंबर 1858 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ऑप्शन ए CN मुदालियर, ऑप्शन बी CR रेड्डी, ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई। इस समाचार पत्र के संपादक रामकृष्ण पिल्लई ने किया था। यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार था। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इस अखबार को जब्त कर लिया गया और 1910 में रामकृष्ण पिल्लई को त्रावणकोर से गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे और उन्होंने साल 1882 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन को डर था कि इस एक्ट से भारतीयों में आक्रोश पैदा हो सकता है और यह देश के बढ़ते आज़ादी आंदोलन को जन्म दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।